हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हैप्पी हेल्दी होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि की और मैनिफेस्टेशन की। तो देखिए किस तरह से दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं और क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम नवरात्रि के टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सेल्फिश है, बट एक्चुअली चीज़ें इसी तरह वर्क करती हैं। तो चलिए बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हमेशा एनर्जी की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं। जो लोग धार्मिक नहीं हैं या फिर जो लोग गॉड में इतना बिलीव नहीं करते हैं तो वो यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, तो वो वहाँ भी आपको एनर्जी मिलेंगी। तो एनर्जी जो होती है वो दुर्गा माँ ही होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप दुर्गा माँ को या भगवान में बिलीव भी नहीं करते हैं तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने एक टाइम्स जो है अलग अलग तरीके के पूरे साल में बांट दिए हैं, जिसमें कि एनर्जी को आप रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो दिन। ऐसे ही दिन है ये नवरात्रि के। इसमें क्योंकि नवरात्रि है, माँ शक्ति की जो ऊर्जा है इस टाइम पे, एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसको हम बहुत ज़्यादा ईजीली इन्वोक कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए ये जो पीरियड है इसको आप मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो शारदीय जो नवरात्रि होती है ये बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक टाइम होता है। इसमें आप अपनी मैनिफेस्टेशन को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। अगर आप नवरात्रि में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप अपने मैनिफेस्टेशन के रिचुअल्स कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना हर रोज़ जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट है उस दिन आप अपना जो है लिख सकते हैं अपनी पूरी की पूरी अपनी या तो लाइफ की पूरा आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए है। उसमें आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर विश के लिए आप लिख सकते हैं कि जब वो आपकी विश पूरी हो जाएगी तब आप क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जॉब चाहिए है तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स की, मुझे ये जॉब मिल गई है और मेरे घर के पास से मुझे इतना पैकेज की मिली है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से आपको वो सीन लिखना है जो आपकी विश पूरी होने के बाद आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में भी लिख सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपको घर आपके मन का मिल गया है, जॉब मिल गई है, आपकी एसपी से आपकी शादी हो गई है, या फिर बच्चा अगर जिसको चाहिए उसको बेबी हो गए हैं। तो ये जो होने के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके बाद आप क्या क्या करेंगे और आपको कैसा फील हो रहा है, ये सब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात है मैनिफेस्टेशन की। इसमें आपको हर रोज़ ग्रेटिट्यूड करना है, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में रहना है। कोई भी चीज़ नेगेटिव आपको नहीं करनी, जैसे कि रोना या नेगेटिव पास्ट की चीज़ों को सोचना, किसी से बहस करना। जितना हो सके इन दिनों में आप सॉलिट्यूड यानी कि आप एकांत में रहना की कोशिश करें। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ना करें, और अगर मिलना जुलना करें भी तो आप उनसे ज़्यादा नेगेटिव बात ना करें। आप जितनी हो सके पॉजिटिव बात करें, भगवान की बात कर सकते हैं, पूजा पाठ की बातें कर सकते हैं, या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन की बातें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में आप किस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। तो देखिए आप नवरात्रि में आप कलश की स्थापना करिए, आप जो गेहूँ जो उगाए जाते हैं उसको लगाइए और माता का पूरा आप दरबार लगाइए। और उसके बाद आप सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। हर रोज़ 1 या 2 पाठ आप कर सकते हैं कि जितने कि आपको 9 दिन में पूरे हो सके। या फिर आप सिर्फ दुर्गा माता के 32 नाम कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसमें दुर्गा माँ ने खुद ये नाम बताए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है जो लोग, तो उनके लिए ये दुर्गा के माता के 32 नाम जो है इनकी 108 माला करनी चाहिए। यानी कि एक माला के बीड पर आप 32 नाम करेंगे, फिर दूसरे बीड पर भी 32 नाम, इस तरह से 108 बार करना चाहें कर सकें। आपके पास इतना टाइम है क्योंकि इसमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा करने में, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको जो है माता के 32 नाम आप 3 बार भी कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम्स के बाद। माता के 32 नाम तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन आप उसको 108 बार करेंगे तो आधा घंटा लग सकता है, लेकिन आप उसको 3 बार भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। और अगर आपके पास और टाइम है तो आप दुर्गा सप्तशती बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जागृत होता है ये। इसमें आपको जो शुरू में आपको पूरा जो बुक है इसकी आप खरीद सकते हैं, और इसमें आपको पूरा प्रोसीजर है कि आपको पहले कौन कौन से पाठ करने चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसको उत्कीर्णन करना होता है उसका। तो इसलिए आप उसमें भी पढ़कर आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। दूसरा, जब आप अगर ये साधना करना चाहते हैं दुर्गा माता की, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर देना चाहिए। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है, फिर या फिर रात के 12 बजे से पहले, यानी कि 10 बजे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पूजा। तो माता की पूजा रात तक हो सकती है। तो इस तरीके से आप माता की पूजा कर सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आप पूजा भी कर रहे हैं और साथ में मैनिफेस्टेशन भी करना चाहते हैं तो अपनी आप पूजा पाठ को जैसे आप करना चाहते हैं ऐसे करिए, और उसके साथ साथ आप अपना स्क्रिप्टिंग ज़रूर लिखिए और ग्रेटिट्यूड की आपको पूरा वाइब्रेशन में रहना है इन 9 दिनों में। तो इस चीज़ को
आप मिस मत करिएगा। और जितने भी आप पॉजिटिव चीज़ें आप एफर्मेशंस बोलते रहेंगे पूरा दिन, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, मिरर टेक्निक कर सकते हैं। और इसमें आपको आप अपने एफर्मेशंस को 10 टाइम्स लिख सकते हैं हर रोज़। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर विषय, जैसे स्क्रिप्टिंग इससे बहुत ज़्यादा असरदार है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आप एफर्मेशन के तौर पर भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपनी जॉब मिल गई है इस कंपनी में। इस तरह के एक एफर्मेशन भी आपको 10 बार उसी एफर्मेशन को रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स लगा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वाइब्रेशन, जो कि ग्रेटिट्यूड की होनी चाहिए। और आपको डरना नहीं है कि अगर मुझसे कुछ गलत हो गया माता की पूजा पाठ में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा भोली हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड साधना है, संकल्प लेकर कर रही हैं माता की आराधना की, जैसे कि मैं 1 लाख बार माता के जो है मंत्र जाप करूँगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा उसको ध्यान से। आपको फिर जितना आपने संकल्प लिया है उतना करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जब स्टार्ट करेंगे जिस दिन, आप उस दिन कह देंगे कि माता आप मेरी जो है हेल्प कर सकती हैं, करिए कि मेरा जो ये पाठ है, जो मैंने संकल्प लिया है, जो भी आप उसको पूरा कर सकते हैं। इसके साथ आप पहले भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं। भैरव माता भगवान की जो है मंत्र जाप कर सकते हैं एक माला पे, क्योंकि जो भैरव बाबा होते हैं वो माता के साथ ही होते हैं हमेशा। और भैरव बाबा जो है आने वाली आपकी जो माता की जो आप साधनाओं में अगर कोई बाधा आती है, तो उसको जो है रिमूव करने का काम करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं आपकी साधना को पूरा करने में। तो इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए आप किसी पंडित से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये चीज़ें करना थोड़ा सा आपको फिर पर्टिकुलर उसी चीज़ में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो सिंपली आप दुर्गा सप्तशती या फिर 32 आप कर सकते हैं। उसमें आपको किसी भी पंडित या किसी भी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, गुरु से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कोई भी इंसान इस चीज़ को कर सकता है, दुर्गा सप्तशती या फिर माता के 32 नाम। तो फिर इस तरह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन का इस टाइम पीरियड पर ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएं। थैंक यू।